नमस्कार दोस्तों। एनएससी की मई की मार्केट पल्स की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और 350 पेजेस से ज़्यादा की ये रिपोर्ट है जिसमें मार्केट ब्रेथ से लेके हाउ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर परफॉर्मिंग सब कुछ है। तो आइए इस रिपोर्ट को समझते हैं। क्योंकि रिपोर्ट बहुत बड़ी है तो 3 से 4 वीडियो लग सकते हैं पूरा रिपोर्ट कवर करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए चलते हैं। तो अगर रिपोर्ट की समरी को देखेंगे तो ये पूरे रिपोर्ट का जो समरी निकल रहा है उसमें दे आर पॉइंटिंग आउट कि जो वेस्ट एशिया ईरान यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो काफ़ी टाइम हो गया है जिसको, एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। और जो कि पहले एक लग रहा था कि एक मैक्रो शॉक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो अब इलोंगेटेड प्रॉब्लम बन गया है जिसके कारण अब वो इन्फ्लेशन में भी इफेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसके कारण आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्रूड यूज़ होता है, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। आगे चल के देखेंगे हाउ WPI इज गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। नाउ रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि जितना ये कॉन्फ्लिक्ट आगे राइज करेगा उतना ही डिटोरिएशन इन द ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एक्सटर्नल बैलेंसेस होगा। जब भी बैलेंस में इफेक्ट पड़ेगा आपके रुपया और कमज़ोर होगा। नाउ इसका फर्स्ट इम्पैक्ट एज पर द रिपोर्ट इज सीन इन मार्च एंड नाउ अप्रैल एंड मई इट इज़ क्लियरली विजिबल, जिसमें आपके एक्सटर्नल एजेंसीज ने डाउनग्रेड करना भी चालू कर दिया है रेटिंग्स को। नाउ एज पर IMF प्रोजेक्शंस 2026 का ग्लोबल ग्रोथ वाज अराउंड 3.1% एंड 3.2%। और जब भी इसका ग्रोथ का वैल्यू दिया जाता है तो एक रेंज दिया जाता है। तो नॉर्मली दिस इज फ्रॉम 2% टू 6%। और रिपोर्ट का कहना है कि जैसा ये वॉर परसिस्ट कर रहा है आगे, इवन लोअर रेंजेस को भी अफेक्ट कर सकता है एंड वी कैन गो देयर ऑल्सो। 2% ग्रोथ एंड 6% इन्फ्लेशन इज नो लॉन्गर सेफ। नाउ अभी अगर हम लोग वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट is focusing on the normal economy, whereas second part is growing on AI-led boom. Now, AI-led boom में there are different segments are there, from capacity improvement to energy consumption to chip development to final user जो हम लोग एप्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो नोटेबली ऑन द US, Taiwan and South Korea, the impact is seen and they are going at a massive rate. 6 months में they are getting 30% market increase, whereas India and other countries they are almost muted. और USD टर्म में देखेंगे तो गिर ही रहे हैं। Now rupee has weakened almost 5% and it has crossed 95 rupee per dollar mark by 11th of May. Now because ये रिपोर्ट आपका मई एंड में ख़त्म हुआ है तो अभी तक पूरे मई एंड का इम्पैक्ट इज़ नॉट गेटिंग कवर्ड। नाउ डोमेस्टिक इकोनॉमिक में देखेंगे तो बाद में आपको मैं ग्राफ्स भी दिखाऊंगा। तो there is a strength seen in the rural and urban demand, and two-wheeler vehicles, पैसेंजर व्हीकल्स में डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है। तो एक तरफ आपका क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है जिसके कारण से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से आपके टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल का रेट भी इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज अ गुड पॉइंट इन ऑल द बैड थिंग्स दैट इज हैपनिंग। थोड़ी दिन पहले WPI का डेटा आया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, विच इज़ very high. So WPI has
रीच टू 8.3%। अगर डब्ल्यू को सॉरी सिंपल भाषा में समझेंगे तो इन्फ्लेशन ऑफ इंडस्ट्री। नाउ इंडस्ट्री को कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तो ये उसका इन्फ्लेशन है जो कि इट केम अराउंड 8.3%। नाउ सीपीआई विच इज़ आवर इन्फ्लेशन, जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतों में यूज़ करते हैं, उसमें अभी तक इसका इम्पैक्ट आया नहीं है। बट जैसे ये 1 महीना 2 महीना होगा तो जो इंडस्ट्री लेड इन्फ्लेशन है वो सीपीआई को भी इम्पैक्ट करेगा। आगे रिपोर्ट कहता है कि MSCI जो कि एक वर्ल्ड इंडेक्स होता है जिसमें इमर्जिंग कंट्रीज का डिफरेंट वेटेज होता है, जो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं नॉर्मली MSCI को फॉलो करते हैं, वो 9.5% से ग्रो किया है। और EM इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट जिसमें इंडिया भी आता है वो 14.5% से ग्रो किया है। आपने फ्राइडे को निफ्टी 50 में क्रैश ऑब्जर्व किया होगा, जहां पर निफ्टी 23,900 से डायरेक्टली 23,500 15 मिनट्स में क्रैश हुआ। उसका रीज़न भी MSCI है, जिसमें इंडिया का वेटेज इन द इमर्जिंग कंट्रीज हैज़ रिड्यूस्ड, जिसके कारण बहुत सारा पैसिव मनी हैज़ गॉन आउट इन द लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग एट इन फ्राइडे। तो दैट इज़ अ बैड थिंग फॉर इंडिया। अप्रैल में निफ्टी 50 ने 7.5% का एक बाउंस बैक दिखाया था, जो कि मई मंथ में ऑलमोस्ट नेगेट हो चुका है। अगर आगे बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो भी सॉफ्टन हुआ है टू 6.86%। एंड RBI का डिसीजन अभी भी इज़ नॉट टू इंक्रीज द रेपो रेट। तो RBI को लगता है कि सिचुएशन अभी भी मैनेजेबल में है। नाउ अगर एक बार RBI का रेपो रेट इंक्रीज होता है तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, एंड अगेन निफ्टी विल टेक और द मार्केट विल टेक द हिट ऑफ दैट। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका जो ओनरशिप है इंडियन मार्केट्स में वो रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है, विच इज़ अराउंड 15.8%। नाउ ये जो लेवल है ये पहले देखा गया था 2008 के क्राइसिस में। तो एज पर द फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। वहीं पर मार्केट उतना गिरा नहीं है जितना FII ने पैसा निकाला है, क्योंकि DII का इन्वॉल्वमेंट इन द मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट हैज़ गॉन टू द रिकॉर्ड हाई 19.6% पहुंच चुका है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। बट अगर इंडिया को ग्रो करना होगा तो ये FII का पैसा इंडिया में लगेगा ही लगेगा। नाउ रिपोर्ट कहती है कि हाउस होल्ड इक्विटी ड्रॉप हुआ है FY26 में, मतलब आम आदमी और पुअर हुआ है। उसका मेन रीज़न इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइस इंक्रीज। वेयर एज 2020 से कंपेयर करेंगे तो इंडिया एक नॉर्मल आदमी का वेल्थ इंक्रीज हुआ है, विच वो लोग क्वालिटेटिवली बता रहे हैं, क्वांटिटेटिवली बता रहे हैं 44 लाख करोड़ के अराउंड। नाउ बॉन्ड मार्केट में अगर देखा जाए डेट साइड में तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, विच इज़ अराउंड 59 लाख करोड़ है, रफली 17% ऑफ द GDP, विच इज़ अ हेल्दी नंबर। नाउ गोइंग मोर सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी जो NSE का टोटल इन्वेस्टर बेस है, सो देर आर 2 इंडिसेस, NSE एंड BSE। तो अगर NSE का बात करें तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज टू 13 करोड़ मार्क, दैट इज़ अ गुड थिंग। और अगर आप मीडियन एज देखेंगे इन्वेस्टर का, विच इज़ अराउंड 33 राइट नाउ, तो ये काफ़ी एक यंग एज है।
फॉर अ इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो मनी अभी लग रहा है, इक्विटी मार्केट में जा रहा है, वो नियर टर्म 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए नहीं आएगा वापस। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इंडिया। एंड जो भी अभी निवेश हो रहे हैं, जब भी ये मार्केट ये सिचुएशन से बाउंस बैक करेगा, तो इट विल बी गुड फॉर देम। आगे रिपोर्ट कंक्लूड करता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट, अब ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, विच दे कॉल इट एज अ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है बट आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, जिससे ये धीरे धीरे सारे इंडस्ट्री इवन जॉब्स को भी इम्पैक्ट करेगा। एज पर द रिपोर्ट, एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लोज, everything will get impacted. So this is the summary of market pulse of May. ये वीडियो और बड़ा ना हो तो ये वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे, बट आई विल मेक 2-3 न्यू वीडियोस। अच्छा, बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियोस, लेट्स सी सम ग्राफ्स विच इज इन लाइन विद द कमेंट्री दैट इज रिटन। तो अगर आप यूनिक इन्वेस्टर बेस देखेंगे, तो भले ही लोग कितना भी बोलें कि इन्वेस्टर्स ने पैसा रोक दिया है, न्यू इन्वेस्टर्स पैसा बाहर निकाल रहे हैं, बट अगर आप डाटा को देखेंगे तो इट हैज़ रीच टू अ ऑल टाइम हाई ऑफ 1300 लाख करोड़। वेयर एज अगर आप न्यू इन्वेस्टर बेस देखेंगे तो दैट इज कमिंग मोर फ्रॉम द नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया डेमोग्राफिक वाइज। सिमिलरली जीडीपी ऑन द न्यू बेस देखेंगे तो इज ऑलमोस्ट और मोर देन द ओल्ड बेस के बेसिस में जो कैलकुलेट हुआ था। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स देखेंगे तो गिरा है जनवरी से, दैट इंडेक्स हैज़ फॉलन, बट लास्ट 2 ईयर्स में देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें। सिमिलरली सीपीआई का डेटा हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अक्टूबर 25, अभी राइट नाउ 3.5% है। नाउ हेयर मेजर कंसर्न इज WPI हैज़ इंक्रीज टू 8.3%। तो नेक्स्ट 1 to 2 months जो सीपीआई है और महंगाई है वो भी और बढ़ने वाला है, तो दैट इज़ अ बिग रेड फ्लैग फॉर इंडिया। फॉरेन रिजर्व्स में ड्रॉप हुआ है टिल अप्रैल मंथ, विच इज़ एट अराउंड 697 US बिलियन डॉलर, अराउंड 20 मंथ्स का रिजर्व। एंड इम्पोर्ट रेशियो में भी ड्रॉप हुआ है, विच इज़ नाउ लेस देन 11%। नाउ जीएसटी कलेक्शन इसमें रोबस्ट लिखा है, बट इट इज़ एट ऑल टाइम हाई। तो on a GST wise, if we see, we are doing good. In terms of automobile, if we see, we are growing double digit. तो ये एक सेगमेंट जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो दिस विल बी अ वेरी गुड पॉइंट। सिमिलरली जो AI लेड ग्रोथ है उसमें भी द पॉइंट विल कम, और अभी भी रियलाइज हो रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ नेसेसरी। तो एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स और growth of that industry will become, nobody can stop that. मे बी 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन मैक्रो ग्रोथ जो अभी विजिबल हो रहा है। निफ्टी लास्ट 1 ईयर देखेंगे तो ऑलमोस्ट म्यूटेड है, -1.4%, बट ऑन अ USD टर्म देखेंगे तो -12% का फॉल है, और कोई इंडस्ट्री में ऐसा फॉल नहीं है। सिमिलरली तो ये डाटा तो बेसिकली नॉर्मल डेटा है। FII DII के इन्वेस्टमेंट में आते हैं तो 2025-2026 वॉज द वर्स्ट ईयर फॉर इंडिया, और अभी 2027 भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारा मनी पुल आउट हुआ FII का। तो दिस इज़ अ मेजर कंसर्न for India and Indian equity. So this is a whole summary
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में जाएंगे। ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ ऑफ टू व्हीलर्स, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट देख पढ़नी है तो ये आपको एनएससी की वेबसाइट में मिल जाएगी। पब्लिक है रिपोर्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। जय हिंद।